एक लड़की सुबह की पहली सूरज की किरणों को देख रही थी, लेकिन अगले ही पल उसका पूरा शरीर जलकर राख बन गया। इस दुनिया में 99% आबादी वैम्पायर बन चुकी थी। जो बच्चे बहुत कम उम्र में संक्रमित हो गए थे वे कभी बड़े ही नहीं हो पाए। लेकिन इससे भी ज्यादा डरावनी बात थी खाने पीने की भयानक कमी। साल 2019 तक केवल कुछ ही लोग बचे थे जिनके अंदर प्राकृतिक प्रतिरक्षा थी और जो अब भी सामान्य इंसान थे। उनमें से ज्यादातर को जेलों में कैद करके रखा जाता था ताकि उनके खून का इस्तेमाल वैम्पायर्स की जरूरतें पूरी करने के लिए किया जा सके। फिर भी खून की भारी कमी बनी हुई थी। अमीर और गरीब वैम्पायर्स के बीच का अंतर लगातार बढ़ता जा रहा था। शक्तिशाली और अमीर वैम्पायर्स कम से कम नाइट सेंटर्स में मिलने वाली खून मिली कॉफी के सहारे जीवित रह सकते थे, लेकिन जो गरीब वैम्पायर्स उन सुविधाओं तक नहीं पहुंच पाते थे वे धीरे धीरे किसी और ही चीज में बदलने लगते थे। इस संकट का समाधान खोजने के लिए एडवर्ड एक ब्लड स्पेशलिस्ट के रूप में काम करता था। एक तरफ वो अपनी ही प्रजाति को बचाना चाहता था और दूसरी तरफ उन इंसानों को भी जिन्हें जीवित खून की थैलियों की तरह इस्तेमाल किया जा रहा था। लेकिन कृत्रिम खून बनाने के उसके प्रयोग सफल नहीं हो रहे थे। एक दिन कंपनी के बड़े अधिकारियों की मौजूदगी में एडवर्ड ने अपने नवीनतम प्रोडक्ट को एक स्वयंसेवक के शरीर में इंजेक्ट किया, लेकिन अगले ही सेकंड वह आदमी वहीं मर गया। ये नतीजा देखकर एडवर्ड पूरी तरह टूट गया। एडवर्ड ने कभी इंसानी खून नहीं पिया था, वो केवल जानवरों के खून पर जीवित रहता था। लेकिन उसकी रिसर्च बताती थी कि यदि वैम्पायर्स लंबे समय तक इंसानी खून से दूर रहें तो उनकी बुद्धि धीरे धीरे कम होने लगती है। आखिरकार वे ऐसे जंगली प्राणियों में बदल जाते हैं जिन्हें केवल खून की प्यास नियंत्रित करती है। घर लौटते समय एडवर्ड ने अपने कानों में बदलाव के शुरुआती संकेत महसूस किए। कुछ क्षणों के लिए उसका ध्यान भटक गया। उसकी कार अपनी लेन से बाहर निकल गई और सामने से आ रही एक दूसरी गाड़ी से टकरा गई। एडवर्ड तुरंत बाहर निकला ताकि दूसरी कार में बैठे लोगों की हालत देख सके, लेकिन हैरानी की बात ये थी कि वे लोग इंसान थे। उसी समय पास में मौजूद पुलिस अधिकारियों ने दुर्घटना की आवाज सुनी और घटनास्थल की ओर दौड़ पड़े। एडवर्ड ने जल्दी से उन इंसानों को अपनी कार में छिपा लिया और किसी तरह वहां से निकल गया, इससे पहले कि कोई उन्हें देख पाता। घर पहुंचकर वह आराम करने ही वाला था कि अचानक उसका भाई उसका जन्मदिन मनाने आ पहुंचा। कई महीनों से दोनों की मुलाकात नहीं हुई थी। जब उसके भाई ने एडवर्ड की बिगड़ती हालत देखी तो उसने जन्मदिन के उपहार के रूप में इंसानी खून से भरी एक बड़ी बोतल निकाल कर दी। काले बाजार में उसकी कीमत लगभग $10 लाख थी, लेकिन एडवर्ड को उसमें कोई रुचि नहीं थी। वह हमेशा से इंसानी खून पीने के खिलाफ रहा था। जहां उसका भाई इंसानों का शिकारी बन चुका था, वहीं एडवर्ड अब भी अपने सिद्धांतों पर कायम था। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने पूरी बोतल नाली में उड़ेल दी। ये देखकर उसका भाई गुस्से से भर गया। उसने बोतल उठाकर दीवार पर दे मारी, जिससे खून चारों तरफ बिखर गया। खून की गंध ने पास में मौजूद एक सबसाइडर को आकर्षित कर लिया। वो खतरनाक जीव अचानक वहां प्रकट हुआ और दीवार पर फैले खून को चाटने लगा। खतरे को समझते हुए फ्रैंकी ने अपनी रक्षा के लिए एक चाकू उठा लिया। सबसाइडर्स बेहद खतरनाक होते थे और वैम्पायर्स को भी मार सकते थे। वह जीव हमला करता है, लेकिन फ्रैंकी उसका मुकाबला करता है और अंततः उसे मार गिराता है। जांच के दौरान उस जीव की उंगली में पहनी हुई अंगूठी एक चौंकाने वाला सच उजागर करती है। वो सबसाइडर कभी एडवर्ड का माली हुआ करता था। शरीर की जांच करने पर अजीब निशान दिखाई देते हैं। जांचकर्ताओं का निष्कर्ष था कि खून की कमी के कारण वह माली अपना ही खून पीने लगा था। कई हफ्तों तक खुद का खून पीने और भूखा रहने के बाद वो आखिरकार एक सबसाइडर में बदल गया। जांच समाप्त होने के बाद एक अप्रत्याशित मेहमान वहां पहुंचती है। वो वही लड़की थी जिसने कार दुर्घटना के दौरान तीर चलाया था। उसका नाम ऑड्री था। जब वो एडवर्ड की कार में छिपी हुई थी तब उसने उसका पहचान पत्र देख लिया था और ये जान लिया था कि वह एक ब्लड स्पेशलिस्ट है। उसे विश्वास था कि एडवर्ड उसकी मदद कर सकता है। ऑड्री ने उसे ढूंढ निकाला और एक गुप्त मुलाकात की व्यवस्था की। उसने एडवर्ड को एक पता दिया और कहा कि वह वहां अकेले आए, फिर तुरंत वहां से चली गई। उसके पास ऐसी जानकारी थी जो सब कुछ बदल सकती थी। ऑड्री के अनुसार उस बीमारी का इलाज मौजूद था जिसने पूरी मानवता को वैम्पायर में बदल दिया था। इसी दौरान एडवर्ड का बॉस कंपनी को एक बिल्कुल अलग दिशा में ले जाने की कोशिश कर रहा था। अब कृत्रिम खून बनाना लाभदायक नहीं लग रहा था, क्योंकि अमीर वैम्पायर्स को उसके विकल्प में कोई रुचि नहीं थी। वे असली इंसानी खून ही चाहते थे और उसके लिए भारी कीमत चुकाने को तैयार थे। हालात लगातार बदतर होते जा रहे थे। इंसान धीरे धीरे विलुप्त हो रहे थे। कृत्रिम खून असफल साबित हो चुका था। सबसाइडर्स की संख्या बढ़ रही थी और शक्तिशाली लोग जीवित रहने की बजाय मुनाफे में अधिक रुचि रखते थे। ऐसे में ऑड्री का इलाज संबंधी दावा पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गया। अब एडवर्ड समझ चुका था कि उसका असली मिशन केवल कृत्रिम खून बनाना नहीं, बल्कि पूरी मानवता को बचाना है। सच्चाई जानने के लिए वह उस पते पर पहुंचता है जो ऑड्री ने उसे दिया था। वहां ऑड्री उसकी मुलाकात एक ऐसे व्यक्ति से करवाती है जो कभी वैम्पायर था, लेकिन किसी तरह फिर से इंसान बन चुका था। लेकिन वे ज्यादा बात कर पाते उससे पहले ही एडवर्ड का भाई वहां पहुंच जाता है और दोनों को पकड़ लेता है। असल में जब ऑड्री पहले एडवर्ड से मिलने आई थी तब उसका भाई उनकी पूरी बातचीत चोरी छिपे सुन चुका था। स्थिति तेजी से खतरनाक होती जा रही थी।
क्योंकि सैन्य बल भी उस इलाके की ओर बढ़ रहे थे। ऑड्री और वह पूर्व वैम्पायर मिलकर एडवर्ड के भाई पर हमला करते हैं और उसे बेहोश कर देते हैं। इसके बाद वे वहाँ से भाग निकलते हैं, लेकिन सेना तुरंत ऑड्री की गाड़ी पर हमला कर देती है। एडवर्ड उन्हें बचाने के लिए आगे आता है। वह दोनों को अपनी कार में बैठाता है और वहाँ से तेजी से निकल जाता है। इसके बाद वह पूर्व वैम्पायर एडवर्ड को एक नदी के किनारे ले जाता है और बताता है कि वह दोबारा इंसान कैसे बना। वह बताता है कि पहले वह एक मैकेनिक था जो वैम्पायर्स द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले विशेष सुरक्षात्मक शीशों और कांच को बदलने का काम करता था। एक दिन यात्रा के दौरान वह एक भयानक कार दुर्घटना का शिकार हो गया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि वह गाड़ी से बाहर जा गिरा और सीधे सूर्य की रोशनी के संपर्क में आ गया। उसका पूरा शरीर आग की लपटों में घिर गया और फिर वो पास की नदी में जा गिरा। किसी तरह जीवित बचने के बाद उसने एक असंभव चीज महसूस की। अब सूर्य की रोशनी उसे नुकसान नहीं पहुंचा रही थी। किसी अज्ञात कारण से वो फिर से एक सामान्य इंसान बन चुका था। कुछ समय बाद वे एक गुप्त स्थान पर पहुंचते हैं जहां कई इंसान सुरक्षित रूप से रह रहे थे। ये जगह ऑड्री के माता पिता की थी जो वहां शराब बनाते थे। वहीं एडवर्ड उस पूर्व वैम्पायर के खून की जांच शुरू करता है ताकि ये पता लगाया जा सके कि सूर्य के संपर्क में आने के बाद उसके शरीर में क्या परिवर्तन हुए। कई परीक्षणों के बाद एडवर्ड एक चौंकाने वाले निष्कर्ष पर पहुंचता है। दोबारा इंसान बनने का संबंध संभवतः सूर्य की तीव्र रोशनी के संपर्क में आने और उसके बाद जीवित बच जाने से था। पहली बार ऐसा लग रहा था कि वास्तव में कोई इलाज मौजूद है। उधर शहर के भीतर हालात लगातार खराब होते जा रहे थे। इंसानी खून का भंडार खतरनाक स्तर तक घट चुका था। इंसानों का खून निकालकर उन्हें मार दिया जा रहा था, लेकिन फिर भी मांग पूरी नहीं हो रही थी। जो कॉफी शॉप्स पहले 20% खून वाली कॉफी बेचती थी, उनमें अब केवल 5% खून ही मिलाया जा रहा था। जैसे जैसे खून की कमी बढ़ती गई, वैम्पायर्स के लिए अपनी भूख पर नियंत्रण रखना मुश्किल होता गया। समाज में गुस्सा, निराशा और हिंसा तेजी से फैलने लगी। इसी बीच एक इंसान पुरुष और एक महिला ऑड्री के सुरक्षित ठिकाने की ओर यात्रा कर रहे थे, इस उम्मीद में कि उन्हें वहां शरण मिल जाएगी। लेकिन अपनी मंजिल तक पहुंचने से पहले ही सैनिकों ने उन्हें पकड़ लिया। ये सैनिक विशेष रूप से इंसानों का शिकार करने और उन्हें वैम्पायर्स तक पहुंचाने का काम करते थे। ये महसूस करते हुए कि सैनिक आखिरकार उनके सुरक्षित ठिकाने का पता लगा सकते हैं, ऑड्री सभी लोगों को वहां से निकालने का फैसला करती है। बचे हुए लोगों को एक दूसरे सुरक्षित स्थान पर भेज दिया जाता है, जबकि ऑड्री, एडवर्ड और वह पूर्व वैम्पायर वहीं रुक जाते हैं। तीनों मिलकर इलाज को सीधे परखने का निर्णय लेते हैं। एडवर्ड ठीक वही प्रक्रिया दोहराता है जिसने उस पूर्व वैम्पायर को दोबारा इंसान बनाया था। वह जानबूझकर खुद को तेज धूप के संपर्क में लाता है। उसका शरीर तुरंत जलने लगता है। असहनीय पीड़ा सहने के बाद वो खुद को पानी से ठंडा करता है। प्रयोग सफल हो जाता है। एडवर्ड एक बार फिर इंसान बन जाता है। कुछ ही समय बाद सैनिक उनकी तलाश में वहां पहुंच जाते हैं। सौभाग्य से एडवर्ड और उसके साथी एक बड़े पानी के टैंक के अंदर छिप जाते हैं और पकड़े जाने से बच जाते हैं। उन सैनिकों में एडवर्ड का भाई भी शामिल था। तलाशी के दौरान उसकी मुलाकात एक युवा महिला से होती है जो दरअसल एडवर्ड के बॉस की बेटी थी। वो अपने पिता से भाग आई थी क्योंकि वो वैम्पायर बने रहने की बजाय एक सामान्य इंसान की तरह जीना चाहती थी, लेकिन उसका पिता उसकी इच्छा स्वीकार करने को तैयार नहीं था। उसने एडवर्ड के भाई को आदेश दिया कि वह उसे संक्रमित करके दोबारा वैम्पायर बना दे ताकि वो अमर बनी रहे और हमेशा उसके साथ रह सके। आदेश का पालन करते हुए एडवर्ड का भाई उसे काट लेता है और वो फिर से वैम्पायर बन जाती है, लेकिन परिवर्तन के बाद भी वह इंसानी खून पीने से इनकार कर देती है। इसके बजाय वह अपने ही घावों से निकलने वाला खून पीने लगती है। उधर पूरे शहर में खून की कमी अब विनाशकारी स्तर तक पहुंच चुकी थी। अनगिनत वैम्पायर सबसाइडर्स में बदलने लगे। हर तरफ अराजकता फैल गई क्योंकि ये भयानक जीव अपने रास्ते में आने वाली हर चीज पर हमला कर रहे थे। सैन्य बलों को आदेश मिला कि वे इन सभी जीवों को पकड़कर खत्म कर दें। बड़ी संख्या में सबसाइडर्स को पकड़कर धूप में खड़ा कर दिया गया, जहां वे जलकर मर गए। उन जीवों में एडवर्ड के बॉस की बेटी भी शामिल थी। इंसानी खून पीने से इनकार करने के कारण वो आखिरकार खुद भी एक सबसाइडर में बदल गई थी। उसकी ये हालत देखकर एडवर्ड का भाई अपराध बोध और शर्म से भर गया। दूसरी ओर एडवर्ड और ऑड्री उस स्थान की ओर यात्रा करते हैं जहां बाकी बचे लोगों को भेजा गया था, लेकिन वहां पहुंचकर उनके सामने एक भयावह दृश्य आता है। वैम्पायर्स पहले ही वहां हमला कर चुके थे और लगभग सभी इंसानों का कत्ल कर दिया गया था। अब उनके पास कोई और विकल्प नहीं बचा था। एडवर्ड अपने एक भरोसेमंद सहकर्मी से संपर्क करता है जो पहले उसके साथ काम करता था। जब वह आदमी एडवर्ड को इंसान के रूप में देखता है तो पूरी तरह हैरान रह जाता है, लेकिन उनकी बातचीत आगे बढ़ पाती उससे पहले ही सैन्य बल अचानक वहां हमला कर देते हैं। ऑड्री को पकड़ लिया जाता है और अपने साथ ले जाया जाता है। धोखा लगभग तुरंत ही सामने आ जाता है। एडवर्ड का वही भरोसेमंद सहकर्मी सेना को सूचना देने वाला व्यक्ति था। उसका मकसद पूरी तरह स्वार्थी था। उसने वर्षों तक कृत्रिम खून बनाने पर काम किया था और वह सारी प्रसिद्धि खुद पाना चाहता था।
वह नहीं चाहता था कि एडवर्ड की खोज उसकी उपलब्धियों को पीछे छोड़ दे। किसी तरह एडवर्ड और ऑड्री के साथी वहाँ से बच निकलते हैं। वे एक गैराज में छिप जाते हैं और उम्मीद करते हैं कि अब उनका पीछा नहीं किया जाएगा। कुछ समय बाद एडवर्ड का भाई वहाँ पहुँचता है। शुरुआत में सभी को लगता है कि वह उन्हें गिरफ्तार करने या मारने आया है, लेकिन लड़ाई शुरू होने से ठीक पहले वह बताता है कि वह उनकी मदद करना चाहता है। तनाव खत्म हो जाता है, लेकिन तुरंत एक नई समस्या खड़ी हो जाती है। खून की कमी से बुरी तरह भूखा एडवर्ड का भाई अचानक ऑड्री पर हमला कर देता है और उसका खून पीने लगता है। एडवर्ड तुरंत एक तीर उठाकर उसे मारने की तैयारी करता है, लेकिन तीर छोड़ने से पहले ही कुछ अप्रत्याशित हो जाता है। एडवर्ड का भाई इंसान में बदल जाता है। उसी क्षण एडवर्ड को इलाज का पूरा रहस्य समझ में आ जाता है। जो वैम्पायर्स दोबारा इंसान बन चुके थे, उनके खून में दूसरे वैम्पायर्स को भी इंसान बनाने की क्षमता मौजूद थी। ये सच्चाई जानने के बाद एडवर्ड खुद को अपने पुराने बॉस के हवाले कर देता है। उसका उद्देश्य केवल एक था, ऑड्री को बचाना। अपने किए पर पछतावा होने का नाटक करते हुए एडवर्ड कहता है कि वो फिर से वैम्पायर बनना चाहता है। उसका बॉस उसकी बात पर विश्वास कर लेता है और तुरंत उसका खून पीना शुरू कर देता है। असर तुरंत दिखाई देता है। एडवर्ड का बॉस इंसान में बदल जाता है। उसके आसपास मौजूद सैनिक भी उसका खून पीने लगते हैं। एक एक करके वे सभी इंसान बन जाते हैं। जब एडवर्ड ऑड्री को छुड़ाने की कोशिश करता है तो कई सैनिक उसे रोकने के लिए आगे बढ़ते हैं। तभी उसका भाई उनके सामने आकर खड़ा हो जाता है और उनकी रक्षा करता है। सैनिक उस पर हमला करते हैं और उसका खून पीने लगते हैं। पहले की तरह वे भी इंसान बन जाते हैं, लेकिन तभी वह आदमी जिसने एडवर्ड को धोखा दिया था अचानक वहाँ पहुँच जाता है। वो उन सभी नए बने इंसानों की हत्या कर देता है। उसकी कृत्रिम खून परियोजना आखिरकार सफल हो चुकी थी और वह उससे अमीर और शक्तिशाली बनना चाहता था। अगर ऐसा इलाज दुनिया के सामने आ जाता जो वैम्पायर्स को दोबारा इंसान बना देता, तो उसके सारे सपने और मुनाफे खत्म हो जाते। अपने लाभ की रक्षा करने के लिए वह एडवर्ड और ऑड्री दोनों को मारने की कोशिश करता है, लेकिन इससे पहले कि वह सफल हो पाता, ऑड्री का साथी उस पर एक तीर चला देता है। तीर सीधे उसे लग जाता है और उसकी मौत हो जाती है। इसके साथ ही खतरा हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। अंत में एडवर्ड, ऑड्री और उनका बचा हुआ साथी एक नए मिशन के लिए खुद को समर्पित कर देते हैं। अब उनके पास इलाज मौजूद था। वे दुनिया भर के हर वैम्पायर को फिर से इंसान बनाने और खो चुकी मानव सभ्यता को वापस लाने के लिए निकल पड़ते हैं।